कान के बारे में यानी कान की संरचना के बारे में समझाएंगे, उसे फिजियोलॉजिकल बताएंगे। मनुष्य का कान, मनुष्य में 2 कान पाए जाते हैं। मनुष्य की शेप क्या होती है, वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, यानी मालूम पड़ता है दो अधभाग जोड़ करके एक दूसरे से बनाए गए हैं। तो इसलिए मनुष्य में 2 कान पाया जाता है। कान को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाह्य भाग को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। इसमें सबसे बाहरी भाग जो एक संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना। ये एलो कार्टिलेज की बनी होती है, यानी उपास्थि की बनी हुई संरचना होती है, जो यानी आवाज़ को एक तरह से कलेक्ट करने का काम करती है, कलेक्ट करके अंदर को भेजने का काम करती है। और ये एक कैनाल के द्वारा, एक गुहिका के द्वारा अंदर की तरफ जाती है, जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मतलब वाह्य कण के अंतर्गत आता है। ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये वाह्य कण के अंतर्गत आता है, जो आगे चल करके एक ड्रम पर खुलता है। इस ड्रम को कहते हैं, हिंदी में इसको कर्णपटा के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में ड्रम कहते हैं इसे। जो आवाज़ को कलेक्ट, मतलब ये कलेक्ट आवाज़ यहाँ ड्रम पर जब पहुँचती है तो ये 3 अस्थियों से आगे जुड़ी होती है। सबसे बाहरी अस्थि को क्या कहते हैं, सबसे बाहरी अस्थि को कहते हैं मैलियस एक हथौड़े की भांति होती है, हथौड़े की भांति होती है ये मैलियस इसको, और ये अगली अस्थि से जुड़ी होती है। मैलियस का मुख्य काम होता है कि आने वाली ध्वनि को, जो ड्रम पर पहुंच रही है, उस ध्वनि को सीधे सीधे ये कई गुना बढ़ा करके इनकस पर पहुंचाती है। दूसरी अस्थि का नाम है इनकस। इनकस निहाई की भांति होती है, जैसे लोहार की निहाई होती है जिस पर जो है हथौड़ा पड़ता है, सेम उसी भांति की होती है ये इनकस से जो आवाज़ पहुंचती है वो एक सबसे छोटी अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है उसको स्टेपीज कहते हैं। स्टेपीज सबसे पूरे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। 1 नंबर में पूछा जाता है और ये कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। ये मैलियस से ध्वनि पहुंचती है इनकस में, इनकस से स्टेपीज में। स्टेपीज एक सबसे छोटी पेशी द्वारा जुड़ी होती है। शरीर की सबसे छोटी पेशी का नाम यदि पूछा जाए तो उसका होता है स्टेपीज मसल्स या स्टेपीज पेशी। स्टेपीज जो होती है, स्टेपीज, मैलियस और इनकस, ये तीनों अस्थियां शरीर के मध्य कर्ण का भाग कहलाती हैं। ये तीनों भाग जो है मध्य कर्ण का भाग कहलाते हैं। स्टेपीज मैलियस और इनकस, ये बीच वाली इनकस है। साथ साथ ये ऑडिटरी कैनाल जो होती है आगे की तरफ मुंह में जाकर खुलती है, जिसको स्टेकियन नलिका कहते हैं, स्टेकियन ट्यूब कहते हैं। जब कान में कोई दवा डाली जाती है, तेल डाला जाता है, तो इसका कुछ अंश जाकर के माउथ कैविटी में जाता है, कुछ भाग माउथ कैविटी में जाता है, जिसकी स्मेल बच्चों को या जिनके कान में पड़ता है उनको मालूम पड़ती है कि कान में हमारा जो भी पदार्थ पड़ा है उसका कैसा वो है। तो और साथ साथ ये स्टेकियन नलिका का काम एक दूसरा होता है कि ये जो ड्रम होता है, ये ड्रम हमारे शरीर के कान में पाए जाने वाला जो ड्रम होता है, ये फिक्स नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर हट सकता है। जब तीव्र ध्वनि यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो इस पोजीशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कान में सुनने में हमें परेशानी होती है। या इसी प्रकार से कभी ये भी होता है कि जब हम मुंह में हवा भरते हैं तो उस यानी प्रेशर, इस हवा के दबाव से यानी उस समय हमें सुनने में परेशानी होती है, तो यानी ध्वनि पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देती। इसीलिए ये बाह्य पर्यावरण और अंतः पर्यावरण के वातावरण का जो तापमान दाब स्थिर बनाने का काम करता है स्टेकियन नलिका का काम है, यानी वातावरण का दाब, अंतः पर्यावरण के वातावरण का दाब और बाह्य पर्यावरण के वातावरण का दाब स्थिर बनाए रखना होता है। जब कभी तीव्र ध्वनि हमारे कान में पहुंचती है तो इसकी पोजीशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हमें कान में उंगली डाल करके इसको
फिर से सही करना पड़ता है, और कुछ देर के बाद या जमवा लेते हैं तो भी हमें इस यानी ध्वनि पूर्ण रूप से उस समय नहीं सुनाई देती है। ये अंतः पर्यावरण और वायु पर्यावरण के कारण ऐसा होता है, जो ड्रम के अनियमितता के कारण इस यानी ध्वनि में कमी या अधिकता जो सुनाई देती है इसके कारण होता है। आगे स्टेपीज की जो सबसे छोटी है पेशी है, स्टेपीज मसल्स जो होती है पेशी होती है, ये आगे इससे जुड़ी होती है काकलिया से। एक कुंडलित नलिका होती है, और ये हमारा कान जो है, कान का अंतः भाग ये तो रहा बीच यहाँ से लेकर मेलियस से लेकर के और स्टेपीज ट्यूब यानी मसल्स तक, ये मध्य कर्ण कहलाता है, मध्य कर्ण। और साथ साथ ये इसके आगे वाले भाग को अंतःकर्ण कहते हैं। ये एक घुमावदार संरचना होती है जिसको काकलिया कहते हैं। काकलिया को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है पेरियंथ और दूसरा होता है बोनी लिम्फ, पेरियंथ लिम्फ और बोनी लिम्फ। तो जो बोनी लिम्फ होती है ये हमारे शरीर में जो अस्थि का कंकाल होता है उसमें एक कैविटी बनी होती है, गुहा बनी होती है जिसको बोनी लिम्फ कहते हैं। इधर भी बोनी लिम्फ होता है और इधर की तरफ भी बोनी लिम्फ पाया जाता है। शरीर में कान में जो कर्ण पटा मतलब कान के अंदर की संरचना होती है उसको एक यानी हालो संरचना होती है जो अस्थि के बीच में जगह बनी होती है उसको बोनी पेरियंथ कहते हैं। और दूसरा होता है मेम्ब्रेन पेरियंथ। तो बोनी पेरियंथ के अंदर एक मेम्ब्रेन पेरियंथ होता है, एक कुंडली संरचना होती है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको पेरीलिम्फ कहते हैं। इस द्रव को पेरीलिम्फ कहते हैं और इसके ऊपरी भाग को, इसमें 3 संरचनाएं होती हैं नलिकाकार जो एक दूसरे से मतलब एक अलग अलग जुड़ी होती हैं और तीनों 90 अंश की डिग्री पर एक दूसरे यानी आपस में जुड़े एक दूसरे के ऊपर बिखरी होती हैं 90 सेंटीग्रेड। तीनों के अंदर पेरीलिम्फ द्रव भरा होता है और ये आगे की तरफ एक संरचना बाहर की तरफ निकलती है जिसको काकलियर नर्व कहते हैं। इस काकलियर नर्व से जो भी सूचना पेरीलिम्फ या यहाँ तक पहुँचती है वो काकलियर नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक ये सूचना जाती है। साथ साथ इसका ये भाग जो ऊपर वाला भाग है, ये जो नलिकाकार भाग है, ये सुनने में कोई कार्य नहीं करता, ये शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है। और इस पेरीलिम्फ के बीच में एक गुब्बारा के आकार की कैविटी बनी होती है, गुब्बारा के आकार की कैविटी बनी होती है और इस कैविटी में एक द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहते हैं इंडोलिम्फ। ये इंडोलिम्फ इसमें भरा होता है। इन तीनों के बीच में यही गुहिका जाती है, इसका नाम होता है इंडोलिम्फ। ये सुनने में मदद करती हैं और ध्वनि तरंगों को रासायनिक तरंगों में बदल करके काम करती हैं। साथ साथ ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसमें एक हेयर सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जो धूल कण उनसे हमारे शरीर की उनको हमारे कान के कैनाल में जाने से सुरक्षा करती हैं। जो हेयरी भाग होते हैं ये धूल एवं कण को शरीर के कान के अंदर जाने से सुरक्षा करती हैं। और यहाँ पर एक ग्रंथ पाई जाती है इनकी सतह पर जिसको सेरोमिनियस ग्लैंड कहते हैं, सेरोमिनियस ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड इन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ का श्रावण होता है जिसको सेरोमिन कहते हैं, जिसको कहते हैं सेरोमिन। यही सूख करके बैक्स के रूप में हो जाता है, यानी ये क्या करता है, सेरोमिन पदार्थ कान में धूल के कण या अन्य जो भी कण जाते हैं वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं जिससे अंदर की तरफ ड्रम पर नहीं जा पाते हैं और हमारे कान को सुरक्षा मिलती है। शेष अगले वीडियो में कल बताएंगे। शेष इसके बारे में जो बच रहा है कल बताएंगे और इसकी पूरी फिजियोलॉजी समझाएंगे। धन्यवाद। पहले दिन
मशीन तैयार है।